आज के गतिविधि में हम जानने वाले हैं बच्चों कि पौधे का रंग हरे क्यों होते हैं, और साथ ही साथ जब पौधे का रंग हरा होता है तो जो मिट्टी में रहता है जड़, इसका क्या होता है सफेद। ये सफेद क्यों होता है, इसी के बारे में आज जानेंगे। और तीसरी बात, ये जो पौधे का जड़ है हमेशा धरती के नीचे ही क्यों जाती है, जो जड़ है धरती नीचे क्यों जाती है, इसके बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे मौजूद है मौजूद, वो आखिर कैसे सांस लेते हैं, वो जिंदा कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो पौधे का बताइए कौन सा भाग समझिए हरा है, ऊपर वाला कौन सा भाग है, ऊपरी भाग। पौधा का जो है ना ऊपरी भाग जो है हरा है और निचली भाग सफेद। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण यह है, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो आप जितना भी सफेद जितना भी आप हरा देख रहे हैं, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहने के कारण ऐसा है। लेकिन क्यों है कि इसको जो है ना, जहाँ तक पौधे को सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, क्लोरोफिल बनाएगा। क्या बनाएगा, जहाँ तक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी वहाँ क्या बनाएगी, क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल बनने के बाद पौधे का अन्य भागों में यह कैसा हो जाता है, हरा। कैसा हो जाता है, हरा। और साथ आप ये भी देख सकते हैं, ये पौधे का जो निचली भाग है, कौन सा भाग है, कर सकते हैं कौन सा भाग है, ये पौधे का निचली भाग ये कैसा है, सफेद। इसको व्हाइट, कैसा है ये सफेद क्यों है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता नहीं है, और नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। और उसके बाद ये जानो कि आप कोई भी पौधे लगाइएगा तो उसका जो जड़ है धरती के अंदर ही जाएगा। चाहे आप पौधे को टेढ़ा भी लगाइएगा उसका जड़ कहाँ जाएगा। ऐसा क्यों पता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, समझे, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे का जड़ क्या होता है, धरती अपनी ओर खींच लेती है। उसके बाद खींच लेती है। और दूसरा कारण यह भी है कि हमारे पृथ्वी में जो पौधों के लिए तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए खनिज लवण पाए जाते हैं, वह पृथ्वी में ही मौजूद होता है। इसलिए क्या होता है, ये जड़ में क्या होता है। आप ये जानिए कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए सबसे अत्यंत जरूरी है सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए। क्या चाहिए, खनिज लवण। आप ये जो जड़ देख रहे हैं, और इस जड़ के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, जल को भी ग्रहण करते हैं, और धरती में मौजूद जो मिट्टी मौजूद क्या होती है, खनिज लवण। और खनिज लवण को ही प्राप्त करके किस ऊतक के द्वारा, जाइलम, किस ऊतक, इसमें जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक उसका जो भी है परिवहन हो जाता है। दूसरा बात, पौधे बता सांस किससे लेते हैं, पौधे सांस किससे लेते हैं, पत्तियों से। पत्तियों से कैसे लेते हैं बोलो तो, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाया जाता है, रंध्र। रंध्र मतलब छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जो हमें दिखाए, और उसी के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और उसके बाद बताइए हम लोग छोड़ते क्या हैं, CO2 का पूरा नाम बता, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पेड़ पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो बताओ, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधे कौन सा गैस मुक्त करता है, CO2। क्या करते हैं, CO2। आप बताओ, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वह पेड़ पौधे बनाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जो इतने भारी संख्या में मानव जाते हैं या अन्य प्रकार का जो जीव है, वो CO2 गैस को जब पर्यावरण में क्या करता है, छोड़ते हैं, तो भारी संख्या में समझो वहाँ पे क्या हो जाता है, जमा होने के कारण, समझे, जमा होने के कारण हमारे धरती का तापमान क्या है, धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। और आप ये देखेंगे कि पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। हम छोटी से छोटी काम के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं, जो हमारे भविष्य खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन,
क्या चाहिए? पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मिल पाएगा कभी भी? इसीलिए पेड़ पौधा रहना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।